और देखिए नवरात्रि की धूम है और लगातार राजधानी रांची में भव्य पंडाल बनाए, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बिहार क्लब से लाइव बने हुए हैं, तमाम तस्वीरों के साथ उनका रुख करेंगे। देखिए दीपक, नवरात्र की धूम है, राजधानी वासी भव्य पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार क्लब की क्या कुछ तस्वीर, इस बार क्या कुछ थीम पर पंडाल का निर्माण कराया गया है? बिल्कुल, दुर्गोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर अपनी खुशी को जो है जाहिर कर रहे हैं। सीधे तौर पे पंडाल का अवलोकन करने के लिए पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं और बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो भव्य पंडाल बनाया गया है, हर एक साल बिहार क्लब पूजा समिति के द्वारा अलग अलग थीम पे पंडाल बनाए जाते हैं और इस बार जो थीम पर आधारित जो पंडाल है वो है दिव्य लोक पर आधारित यह पंडाल है। आप पंडाल में जैसे ही आएंगे आपको एक अलग अनुभूति का एहसास जो है यहाँ पे होगा और काफी 40 लाख की लागत से यह पूरा पंडाल बनाया गया है। आज नवरात्रि की सप्तमी का जो विशेष पूजा अनुष्ठान है वो यहाँ पे की जा रही है। राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडाल जो है आम लोगों के लिए जो है खोल दिया गया है। बीते कल रविवार को जो है यहाँ पे बेलवरन की पूजा के बाद जो है श्रद्धालुओं के लिए यह खोल दिया गया है और उसके बाद से श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो निरंतर जारी है और पंडाल का जो स्वरूप है जो मुख्य रूप से लोगों को अपनी ओर खींच ला रहा है और आकर्षण का मुख्य रूप से यह पूजा पंडाल केंद्र बिंदु में है। और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कैसा यह पंडाल है, कितना मनमोहक है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? सर, ये बिहार क्लब का पंडाल है, बहुत कम खर्च में कमल का फूल, अनेक फूल इतने सुंदर ढंग से बनाए हुए हैं। मैं तो न्यूज 11 का नियमित दर्शक हूँ। हमें लेकिन एक चीज आपसे आग्रह करता है कि न्यूज 11 चैनल को दूरदर्शन का जो डिश से भी है उसमें दे दे। और पंडाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें जो मूर्तियों की खासियत है, कम लागत में इतना सुंदर बना हुआ और दूसरे पंडाल में मुझे उतना दिखने को नहीं मिला। कलाकृति जो की गई है वो बेहतर रूप से किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि जो पंडाल के जो ऊपर जो कलाकृति की गई है, कबूतर जो है वो यहाँ पे चहचहाते हुए नजर आएंगे। इस तरह की जो पंडाल का जो स्वरूप है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। खास तौर पे ये पूरी तरह से लाइटिंग पर इसकी जो खूबसूरती है वो अलग अलग तरह से नजर आता है। अभी हालांकि श्रद्धालुओं का जो भीड़ है कम है, इसलिए अभी लाइटिंग की चालू नहीं किया गया है। मैडम, कैसा पंडाल कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पंडाल बना है। हर एक साल बिहार क्लब पूजा समिति अलग अलग थीम पे पंडाल बनाती है, इस बार दिव्य लोक पर आधारित यह पंडाल है। कितना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है यह पंडाल? सबको करेगा, सबको, और यहाँ का तो फेमस है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। पूरा दुर्गोत्सव में सब अलग अलग पंडाल घूम लिया? नहीं, अभी बस शुरू किए हैं, पहली बार यही आए हैं और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए पंडाल लोगों को अपनी ओर कहीं ना कहीं भा रहा है, पसंद आ रहा है। जिस तरह से पंडाल का जो स्वरूप है वो तैयार किया गया है और जो विशेष अनुष्ठान है, पूजा है, जो कल रात्रि की पूजा वो यहाँ पे की जा रही है। विधि व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की व्यवस्था पूजा समिति के द्वारा भी यहाँ पे की गई है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए भी यहाँ पे यंत्र जो है वो लगाए गए हैं। कलाकृति तो है ही, लेकिन जिस तरीके से दुर्गोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है, खासतौर पे जब बारिश होती है तो बारिश के बावजूद लोग बारिश को नजरअंदाज करते हुए जो है पंडाल में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि दोपहर के बाद जैसे ही दोपहर ढलता है उसके बाद सड़कों पे श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा पंडालों में उमड़ती हुई भीड़ जो है वो नजर आती है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडाल का जो उद्घाटन है वो हो गया है और तमाम पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो खासतौर पे दोपहर के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, पंडाल का अवलोकन, मां का दर्शन अवश्य कर पाए, इसको लेकर के व्यापक तौर पे जो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए दीपक लगातार बिहार क्लब की तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरीके से वहां पे भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। आप कहां पर हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें? देखिए अंकिता, इस वक्त हम डोरंडा में हैं, कुसई कॉलोनी में, और यह जो ये विद्युत जो यहाँ कॉलोनी है बिजली विभाग का, वहाँ ये पूजा हो रही है। और अभी जो है
मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि जब भी मूर्ति स्थापित की जाती है दुर्गा पूजा के मौके पे तो सबसे पहले जो परंपरा होती है वो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। मतलब मूर्तियों में को आवाहन किया जाता है कि अब आप हमारे नजदीक हैं, आप अब हम लोग के साथ पूजा में शामिल हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा है मतलब उसमें देवी को बुलाया जाता है और तमाम जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उन तमाम मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके बाद आगे पूजा होती है। तो पूजा प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा होती है वो यहाँ जो परंपरा है कि मूर्तियों के सामने जो है ये एक लाल जो पर्दा है वो लगाया गया है ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा होती है वो आम लोग नहीं देख पाए। तो ये परंपरा यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। अभी बहुत भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि शाम के वक्त में भीड़ बहुत होती है, लेकिन ये जो पूजा पंडाल है पिछले 51 वर्षों से यहाँ पे पूजा करते आ रही है। और ये देखेंगे एक पंडाल यहाँ बना है और जो कुछ महिलाएं हैं जो पूजा करके वापस लौट रही हैं। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो शहर के इलाके में जैसे मेन रोड का इलाका हो, कचहरी का इलाका हो, बकरी बाजार का इलाका हो, उन पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ भी है, लेकिन यहाँ अभी भीड़ नहीं है। अभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम आपको सामने दिखाएंगे। ये अभी भी जो है वहाँ ये पर्दा जो है लगा हुआ है, मतलब अभी मूर्तियों की पूजा जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये हम डोरंडा कुसई कॉलोनी से तमाम दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकिता, बिल्कुल अंजलि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ दीपक लाइव बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए लगातार जो वहां की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, खास तौर पर वहां पे दिव्य लोक की जो थीम पर पंडाल बनाए गए वो खूबसूरत है, आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। और अभी से कुछ अगर जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वहां श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भी उमड़ने लगेगी। सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पे किए गए हैं? बिल्कुल, दोपहर के बाद तमाम पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ेगी। और खास तौर पे जब हम बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित पंडाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिव्य लोक पर आधारित यह पूरा पंडाल है। और जिस तरीके से लाइटिंग की गई है ये कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पूजा समिति से भी जुड़े लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो भीड़ पूजा पंडाल में पहुंच रही है उसको कंट्रोल करने के लिए समिति के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था है ताकि किसी को परेशानी ना हो, पंडाल का अवलोकन और मां का दर्शन लोग अवश्य कर पाए। नमस्कार। बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष हर साल जिस तरह से हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेडीज का अलग रहता है और जेंट्स का अलग रहता है, इस बार भी उसी तरह से किया गया है ताकि लेडीज को भी कठिनाई ना हो, जेंट्स का भी कठिनाई ना, अपना सुचारू रूप से देख के निकल जाए। और देखिएगा कि हम लोग लेडीज उधर से जाकर इधर से आती है और इधर से निकल जाती है, जेंट्स यहाँ से आके यहाँ से निकल, दोनों का अलग रो बना हुआ है। और हम लोग यही करते हैं कि किसी को ज़्यादा कठिनाई ना हो, इसलिए प्रशासन से भी हम लोगों ने महिला पुलिसकर्मी की मांग किए हैं जो कि लोग देने का आश्वासन दिए हैं। कल कुछ लोग आए थे लेकिन मूवमेंट करने वाले लोग थे पुलिसकर्मी, हम लोग अस्थायी 3 दिन के लिए मांगे हैं ताकि लोग यहाँ पर रह के जो सुविधा प्रदान हो सकता है महिलाओं के लिए हो सके, जेंट्सों के लिए हो सके। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को हर्ष उल्लास से पूजा मने और किसी को कोई कठिनाई ना हो। बिल्कुल, तो किसी को कोई परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पे पूजा समिति ख्याल रख रही है। खास तौर पे हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ का पंडाल, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा सुंदर। क्या खास लग रहा है? बाकी उधर से पूछिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंडाल की जो खूबसूरती है वो उभर कर सामने आती है जब यहाँ पे लाइटिंग की जो अलग तरह से व्यवस्था है उसके जरिए पंडाल की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि इसकी जो खूबसूरती है वो उसे देखने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भी लोग हैं, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसा लगा पूजा पंडाल यहाँ का।
बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ का जो ये बनावट है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। पंडाल और दुर्गा माँ का ये प्रतिमा भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, काफी सुंदर। पूरा घूम लिया शहर में, अलग अलग जगह पंडाल बनाए गए? नहीं, पूरा तो नहीं घूमी हूँ अभी, बस यहीं आए हैं। हाँ, यहीं से, रांची से? हाँ, रांची से ही। चलिए, तो देखिए पंडाल जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया, खासतौर पे हमने कहा कि लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसके जरिए पंडाल की जो खूबसूरती है वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ती है। और देखिए लाइटिंग भी जो है वो चेंज होते रहता है, तो उसकी वजह से पंडाल की जो खूबसूरती है वो उभर कर सामने आती है। और यही वजह है कि ये पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जिस तरीके से व्यवस्था के बारे में भी बताया गया कि तमाम तरह की व्यवस्था है, किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पे जो है यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। आज सप्तमी है, तो सप्तमी का जो विशेष अनुष्ठान है वो यहाँ पे की जा रही है। और कल बेलवरम की पूजा के बाद जो है श्रद्धालुओं के लिए यह पंडाल खोल दिया गया है। और जैसे ही पंडाल खुला उसके बाद से ही श्रद्धालुओं की यहाँ पे देखी जा रही है। और 10वीं तक यहाँ पे पंडाल जो है आम लोगों के लिए रहेगा। अच्छा, ये जो थीम है, चूंकि आप लोग हर एक साल अलग अलग थीम पे आधारित पंडाल बनाते हैं, दिव्य लोक का थीम ये कॉन्सेप्ट में कैसे आप लोग लाए, और ताकि अन्य पूजा पंडाल से खुद को अलग रखे हैं? हम लोग हर साल जाते हैं और कारीगर लोग भी आते हैं, उन्हीं से लेते हैं, या हम लोग जाते हैं उस समय हम लोग पसंद करते हैं कि किस टाइप का थीम यहाँ अच्छा लगेगा। क्या कि हम लोगों का हॉल है, बना हुआ हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, जितना लंबाई चौड़ाई है उसके अनुसार हम लोग थीम को पसंद करते हैं और हर साल चाहते हैं कि कुछ अलग करके दिखाएं। इस बार भी हम लोगों ने अलग कुछ बनाया है। अब तरह से लोगों का रुझान है, चूंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा लोगों में एक संकोच है कि पूजा पंडाल का देखने के लिए जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन जैसे ही कल बेलवरम की जो पूजा हुई इसके बाद लोगों के लिए चालू कर दिया गया है यहाँ पे, तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा है, लोगों में उत्साह किस तरह से देखने को मिल रहा है? कल बहुत ज्यादा उत्साह था लोगों में, और कल षष्ठी का पूजा था और बेलवरम के साथ पट खुला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अष्टमी का भीड़ आ रहा है। जो अष्टमी नवमी में जो भीड़ होती थी वैसा भीड़ कल लगा कि हो रहा है। सो और लगता कि अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में काफी ज्यादा उत्साह के साथ भीड़ रहेगा। और हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि किसी का कोई कठिनाई ना हो। एशिया के में अगर आप बात करें तो बंगाल के बाद जो है राजधानी रांची में उत्सव का बड़ा आयोजन होता है, एक बढ़कर और आकर्षक पंडाल जाते हैं। और इस बार भी शहर में अलग अलग जगह पे एक से बढ़कर एक भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जो कहीं न कहीं वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यही वजह है कि बारिश होने के बावजूद भी लोग पंडाल पहुंचने से। दीपक, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। भव्य पंडाल का निर्माण किया गया, जहां श्रद्धालु लगातार वहां पे पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं। पंडालों में मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हो। हमारे सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए प्रभात, बड़े ही धूमधाम से दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है। सभी जो श्रद्धालु हैं वो पंडाल देखने पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप कहां पर है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल अंकिता, न्यूज़ 11 भारत के जितने दर्शकों हैं उसको, उन लोगों को सबसे पहले महासप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस वक्त हूँ एग्रीको के L4 दुर्गा पूजा मैदान में। आप देखिए, ये राजस्थान का एक टेम्पल बनाया गया, बहुत खूबसूरत, छोटी सी जगह है, छोटा सा जगह है, लेकिन छोटे से जगह में जिस तरीके से कारीगरों के द्वारा कारीगरी की है, वाकई कहा सकते हैं कि जो कारीगर जो बनाए हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे राजस्थान में बड़े बड़े हम लोग किला देखते हैं, उसी तरीके का किले का एक नमूना पेश किया गया है। और पंडाल में, हालांकि कल तक अगर हम बात करें तो जमशेदपुर के आसपास लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज का टेम्परेचर थोड़ा हाई है और सुबह से ही धूप खिली हुई है, जिससे अब जो श्रद्धालु है धीरे धीरे पंडालों की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ माँ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, सही कहूँगा कि थोड़े से पास में भी चले, थोड़े से अंदर में माँ की जो मूर्ति है उसका भी दर्शन लोगों को कराए। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम अपने अलग अलग पंडालों का दर्शन करा रहे हैं, जो अपने चैनल के माध्यम से। निश्चित तौर पर देखिए श्रद्धालु निकल रहे हैं। दादा, कैसा लगा आपको देख के पंडाल? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर पंडाल है। अभी हम सुबह सुबह देखने निकले हैं और आज ये पहला ही देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत ही सुंदर इसका पंडाल बना हुआ है, बहुत ही अच्छी मूर्ति लग रही है। कैसा लगा देख के? अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा है। आज हम लोग पहली बार निकले हैं, बहुत अच्छा लगा। मौसम आज साफ हुआ है, बारिश हो रही थी, ठीक है। बाहर का डेकोरेशन भी सब बहुत अच्छा है।
बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु हैं वो आज निकले हैं, पहली बार बोल रहे हैं, आज 3 दिनों के जो दरमियान था वो आज पहली बार निकले हैं। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि एक से एक पंडाल का निर्माण कराया गया है। देखिए जो भक्तगण है मां के दर्शन करके पंडालों से निकल रहे हैं। चूंकि जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से थोड़ी जो रौनक थी वो फीकी पड़ गई थी, लेकिन आज सुबह से ही धूप खिली हुई है और लगातार जो भक्तगण है वो पंडालों की ओर रुख कर रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। और आज महासप्तमी है, महासप्तमी का भी पूजा अर्चना पुरोहित को द्वारा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ की एक तस्वीर लगी, मूर्ति जो स्थापित की गई है और पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर पूरे शहर में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं और गजब का रौनक देखने को मिल रहा है। चूंकि कलकत्ता के बाद अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में ही ऐसा शहर है जहां बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और यहाँ हर कल्चर के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ की बोले या बिहार की बोले, हर कल्चर के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स कल्चर है और उसकी कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो है यहाँ के पूजा पंडाल के कमेटियों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया। चूंकि जो राजस्थान का जो किला है वो यहाँ पे दिखाया गया है और जो भक्तगण है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और पूरे शहर में एक तरह से कहें किसी तरीके का व्यवस्था है। और हम अंकिता बता दूं कि प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, चाहे ट्रैफिक जाम ना हो, चाहे वो जो पंडाल में घूमने आ रहे हैं जो भक्तगण है जिनके साथ में किसी तरह के कोई अनहोनी ना हो, उसके लेकर सादे लिबास में पुलिस प्रशासन के लोग तैनात है, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है। तो पूरा शहर एक तरह से कहे पूजामय हो गया और सब तरफ माँ की आराधना हो रही, माँ के आराधना में लोग लीन हैं और जिस तरीके से पूरा शहर का जो माहौल है वो पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए शारदीय नवरात्रि की धूम है, हर तरफ भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भी उमड़नी शुरू हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।